लोकेशन एयरफोर्स स्टेशन भुज। बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बाईं तरफ इंडियन एयरफोर्स के वॉरियर्स, दाईं तरफ इंडियन आर्मी के वॉरियर्स। ये एक तस्वीर बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इस मीटिंग में इंडियन आर्मी चीफ को युद्ध की तैयारियों पर आर्मी और एयरफोर्स के बीच की आपसी तालमेल पर ब्रीफिंग दे दी गई है। तो क्या भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पीओके की तैयारी शुरू कर दी है? वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो क्या हिंट दे रहा है? एक साथ जमीन से हवा में सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन और काउंटर ड्रोन की ड्रिल हुई है। टारगेट सेलेक्ट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ड्रोन से हमला किया गया है। सब कुछ धुआं धुआं किया गया है। तो क्या ये सब कुछ पीओके के लिए ही हो रहा है? रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख दोनों ने आज क्या बहुत बड़ा हिंट दिया है? मैं मानता हूं कि यह छोटा दिन नहीं है बल्कि बड़ा दिन है, और यह दिन हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएं। आप लोग ऑपरेशनल रेडीनेस को भी इंश्योर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है। समाधान तब होता है जब हम चुनौती का सामना सीना तान कर करें, और यह तभी संभव है जब हमें स्पष्ट है कि हमारा आंतरिक लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल क्या है। यह मालूम है कि हम किस लिए अपना काम कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है कि कभी भी कोई ज़रूरत होए तो हम अपने आप को जिस काम के लिए हमें रखा गया उस पर खरे उतार सकें। कुछ तो बड़ा होने वाला है, नहीं तो एक ही दिन में दो बड़े बड़े हिंट नहीं मिलते। रक्षा मंत्री ने अल्टीमेट गोल की बात की है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह तक कहा है। एयरफोर्स चीफ ने अपने वॉरियर्स को तैयार रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने भी बस कुछ ही घंटों पहले जमीन से 750 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली फतेह-4 क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। तो क्या मुनीर को पीओके जाने का डर सता रहा है? मुनीर ये सोच सोचकर घबरा रहा है कि हिंदुस्तान आ रहा है, एक और हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसे लग रहा है कि मोदी पीओके पर स्ट्राइक का ऑर्डर देने वाले हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। पीओके की आवाम पाकिस्तान की गुलामी से आजादी पाने के लिए मुनीर के फौजियों के खिलाफ बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। मुनीर ने पीओके के लोगों को रोकने के लिए जिन कंटेनर्स का जाल बिछाया था, वो कंटेनर्स भी धरे के धरे रह गए। तस्वीरें पीओके के डादियाल में पलक ब्रिज की हैं। मुनीर की डरपोक फौज ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए 3 भारी भरकम कंटेनर्स ब्रिज के सामने लगा डाले थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ इन कंटेनर्स को हिला डाला, नीचे गिरा डाला, बल्कि मुनीर को सीधे सीधे मैसेज भिजवा डाला कि जैसे इन कंटेनर्स को उखाड़ फेंका है, वैसे ही मुनीर और पाकिस्तान को भी उखाड़ फेंकेंगे। और इसकी शुरुआत पीओके में हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके की आवाम ने मुनीर की आतंकी फौज को, मुनीर की आतंकी पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया है। नौबत ये तक आ गई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। जिससे देखो वो बस किसी तरह अपनी जान बचा बचा कर भाग रहा है। जो नहीं भाग पा रहा है उसकी खातिरदारी कुछ इस अंदाज में हो रही है। पीओके की पब्लिक घसीट घसीट कर मुनीर के आतंकी फौजियों से सरेंडर करवा रही है। पीओके में मुनीर की पुलिस और फौजियों के कपड़े तक उतार लिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके की आवाम हाथ में लाठी डंडे लेकर पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस के कपड़े उसमें टांग कर यहां वहां घूम रही है। यह भी शायद पीओके के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां की आवाम के गुस्से के आगे ना मुनीर की पुलिस टिकती नजर आ रही है, ना ही पुलिस की फौज ही कुछ बिगाड़ पा रही है। मुनीर नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे, लेकिन गाड़ियों का ऐसा रेला निकला कि मुनीर देखता ही रह गया।
पीओके में बगावत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। मुनीर ने रास्ता रोकने के लिए अपने रेंजर्स लगाए तो पीओके के लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। और फिर क्या हुआ ये सुनिए। इस वक्त यहाँ पे एफसी के बंदे खड़े किए थे। यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो मुतालबा ये किया गया है कि एफसी को यहाँ से वापस किया जाए। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे एफसी को वापस किया है। मशीन यहाँ पे सड़क खोल रही है। 30 सितंबर मुजफ्फराबाद की जानिब जो कॉल थी उस कॉल से आपको अपडेट दे रहा हूँ। इस वक्त में नीलम वैली से काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ है। यह सिचुएशन है इस वक्त तक इंतहाई पुरअमन तरीके से हमारा काफिला यहाँ तक पहुंच चुका है। इंतजामिया की तरफ से रुकावटें जो डाली गई थी वो रुकावटें हटा दी गई हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने सही कहा था कि पीओके खुद कहेगा कि मैं ही भारत हूं। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया ये ड्रोन फुटेज बता रहा है कि अब पीओके के टूटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने आजादी की मशाल जला दी है और आजादी की ये आग अब पूरे के पूरे पीओके में फैल चुकी है। मर जाएंगे या मार देंगे, आजादी लेकर रहेंगे। गली गली में ये बात सुनाई देने लगी है। मुनीर के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आपके लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। हुक्मरानों के साथ लड़ाई है, वो हर तरह से हम पे यलगार करते हैं। हमने इस मोर्चे को संभालना है। अगर जान की कीमत देकर भी संभालना पड़ा तो हमने संभालना है। हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, हमारी लाशों से गाड़ियां गुजर के चली जाए तो और बात है। ये मुजफ्फराबाद वालों के नसीब है। दिल तो ये करता है कि अगर इस राह में गोली लगे तो पहली गोली मेरे सीने पे से हम भी देंगे। और मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर मौत किसी इंसान के नसीब में हो सकती है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी छीन सकता है। इस रात में राज़न लाखों है, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, तुम अपनी करनी कर जाओ, तुम अपनी करनी कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मुनीर ने लाख कोशिश की कि बगावत पर उतरी आवाम मुजफ्फराबाद तक ना पहुंच पाए, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए। मुजफ्फराबाद के लाल चौक को सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने घेर लिया है। और इस आवाज को कुचलने के लिए मुनीर क्या कर रहा है? मुनीर पीओके के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, अपनी फौज से कहकर फायरिंग करा रहा है, सीधे सिर में गोलियां बरसा रहा है। पीओके की बगावत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है, आजादी के लिए है। मुनीर से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी तो हिंदुस्तान के कश्मीर को अपनी जगुलर वेन कहने वाला मुनीर अपने कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों की ही जान ले रहा है। पीओके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मुनीर के बुजदिल फौज अब तक 8 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह घायल कर चुकी है। मुनीर यहीं पर नहीं रुकने वाला। मुनीर इस बगावत से जुड़े हर शख्स की जान लेने वाला है और ये बात खुद आंदोलनकारी बता रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब पीओके के मुजफ्फराबाद में एंटर कर चुका है। लाखों की संख्या में जुटे लोगों की भीड़ ने मुनीर को इतना डरा दिया है कि अब वो सीधे सीधे खून खराबे पर उतर आया है। मुजफ्फराबाद में सिर्फ और सिर्फ बम गोलों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। पहले इन आवाजों की गूंज इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जैसे ही पीओके के लोगों ने मुनीर की फौज को मार मार कर दौड़ाना शुरू किया, भगाना शुरू किया, पूरे के पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया। जिससे देखो उसने बस रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान चाहे दर्जन भर फतेह मिसाइल की टेस्टिंग कर ले, उसकी हर मिसाइल की रोस्टिंग के लिए एक हिंदुस्तानी मिसाइल ही काफी है। इस वक्त भारत के टारगेट पर सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के आतंकी भी हैं। आज ही ओपन सोर्स हैंडल एलीट प्रीडेटर्स ने लश्कर तैयबा के मरकज़े अक्सा कैंप का एक वीडियो जारी किया, जिसमें लश्कर तैयबा के आतंकी कैमरे पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लश्कर का हैंडलर खुद सामने बैठकर आतंकियों को फायरिंग के टिप्स दे रहा है।
हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक लश्कर के ऐसे सारे कैंप्स पर होगी। इनमें से कई अभी भी पीओके में मौजूद हैं। उन्हीं कैंप्स में से एक कैंप का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा आतंकवादी लश्कर का वही हाफिज अब्दुल रऊफ है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के जनाजे में मुनीर की फौज के साथ देखा था। और अब ये आतंकी कैमरे पर कबूल कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज और लश्कर की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। मिसाइल मारते हैं मस्जिदों पे, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में, मुरीके में। ये समझते थे कि ये मुल्क में मुजाहिदीन और हैं और हुक्मरान और हैं, फौज और जगह पे, मुजाहिदीन और जगह पे, ये मुजाहिदीन हमको नुकसान करेंगे। अब इन सारे आतंकवादियों की कब्र खुदेगी, मुनीर भी मरेगा, पीओके भी बहुत जल्द पाकिस्तान के शिकंजे से बाहर निकलेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर लिया है।